अब हम टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो दो डिफरेंट केसेस में सेम हो, लेकिन जो टाइम और स्पीड है वो वेरिएबल हो। ठीक है, इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे, ए मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 8 hours at a uniform speed. In the return journey, he increased his speed by 3 km/h and recovered the same distance in 6 hours. What was his speed initially? ठीक है, तो एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, वो 8 घंटे ले रहा है, लेकिन जब वो वापसी कर रहा है उसी जर्नी में, सेम डिस्टेंस है उसका उस जर्नी में, तो जो उसकी स्पीड है उसे इंक्रीज कर रहा है 3 km/h की स्पीड से। तो हमें बताना है कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी। इनिशियल स्पीड यानी कि जब वो वन साइड का ट्रेवल कर रहा था, जो उसने 8 hours लिए हैं ट्रेवल करने में, वो कितनी थी उसकी इनिशियल स्पीड। तो हमें यहाँ पर पता है कि जब उसने सर्टेन डिस्टेंस को 8 hour में कवर किया, उसने सेम डिस्टेंस को भी 6 hour में कवर किया है, तो हमें यहाँ पर पता है कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी कि D1 इज इक्वल टू D2। दो डिस्टेंस है, एक जाने के दूसरा वापसी आने के। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू D2, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। अब हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस है हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन होती है डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की S इंटू टी, है ना, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो D1 होगा S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2, है ना। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट ऑन करें तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो कितनी है। तो S1 हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड S1 है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है हमें 8 hours इज इक्वल टू S2 है यहाँ पर कि उसकी स्पीड जो उसने फर्स्ट ट्रेवल में कवर की है, प्लस उसने इंक्रीज किया वापसी में उस अपनी जो स्पीड है 3 km/h, यानी कि S1 प्लस 3 इंटू T2 है यहाँ पर 6 hours। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 8S1 इज इक्वल टू 6S1 प्लस 18, तो इधर आके 2S1 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 18। तो S1 आया यहाँ से 18/2 यानी कि 9 km/h। तो जो उसकी इनिशियल स्पीड थी मैन की ट्रैवल करने में, जो उसने 8 घंटे लिए हैं, वो थी 9 km/h। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसे इक्वेट किया दोनों अलग अलग केसेस में और रिक्वायर्ड आंसर को यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो सिंपली आप भी क्वेश्चन में देखिए कि क्या दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। अगर आप ये जस्टिफाई कर लेते हो क्वेश्चन में, तो आपके लिए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना और भी आसान हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि पूछा क्या गया हमसे और हमें उसके अकॉर्डिंग ही आंसर को देना होगा।